बुद्धदेव के गोचर पे हम आज डिस्कशन करेंगे। जो बुद्धदेव का ये गोचर है वो वृषभ राशि टॉरस में एंटर करेंगे, तो मई के मंथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ स्पेसिफिक राशियां हैं जिनके लिए टॉप ऑफ द टॉप रिजल्ट लेकर आने वाला है ये गोचर। तो हम बात करेंगे बुद्धदेव शुक्र की राशि में कहीं ना कहीं वीनस की एक जो राशि है उसमें होने से प्रेम और रिलेशन में स्टेबिलिटी और एक कहीं ना कहीं डेप्थ देखने मिलेगी। एक व्यवहारिकता, एक प्रैक्टिकलिटी से आप रिलेशन को बेटर करेंगे। कहीं ना कहीं लव लाइफ और मैरिड लाइफ में इन राशियों पर एक डीप अफेक्ट पड़ेगा। जो ये 4 राशियां हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम वृषभ राशि से। वृषभ टॉरस वालों के लिए आपकी राशि में बुद्धदेव का एक गोचर कहीं ना कहीं आपकी वाणी और पर्सनालिटी में एक ग्लो लेकर आने वाला है। आपकी व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी निखरेगी। यदि आप सिंगल हैं तो आप लव रिलेशन के प्रपोजल या मैरिज के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसमें आपको सक्सेस देखने मिलेगी। आप किसी को डेट कर रहे हैं या लव रिलेशंस की बातचीत चल रही है, लिव इन में है, और प्रेम की लव रिलेशंस की डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ आप बातचीत व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रैक्टिकलिटी में आपको बिलीव रखना है, तो आप सक्सेस होंगे। मैरिज की भी प्रबल ही आपकी योग बनते हैं। उसके बाद डिस्कशन होगा वृश्चिक स्कॉर्पियो वालों का। बुध आपके 7th हाउस में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में एक्टिवेशन देखने मिलेगा। और ये जो प्रेजेंट टाइम की टाइमिंग है आपके पार्टनर्स के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस आपका बेहतर होगा और रिलेशंस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको देखने मिलेगी। बट आपको कहीं ना कहीं ज़िद्दी नेचर होने से, एक जो स्वभाव होता है उससे आपको बचना है। मकर कैप्रिकॉर्न वालों की अगर हम बात करें तो बुधदेव आपके 5th हाउस में होने से कहीं ना कहीं लव रिलेशंस अफेक्ट होगा, प्रेम और रोमांस, क्योंकि 5th हाउस रोमांस को डिनोट करता है। और लव लाइफ में एक हैप्पीनेस का जो एक टाइमिंग, हैप्पीनेस, खुशी के पल आपके आएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मेमोरी और टाइम स्पेंड करेंगे। तो एक यादगार पल जो है आपकी एक अच्छा टाइम आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और कर्क कैंसर वालों की अगर बात करें तो इनके भी, मकर वालों की भी मैरिज के प्रबल योग हैं। ये जो 4 राशियां हैं वृषभ, वृश्चिक, मकर और कर्क। मकर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बात करेंगे कर्क कैंसर वालों की। ये जो गोचर है आपके सोशल इशू, सामाजिक जीवन में काफ़ी कहीं ना कहीं सुधार लाएगा। दोस्तों के साथ रिलेशंस में एक स्वीटनेस आएगी और लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और आप फील भी करेंगे कहीं ना कहीं प्रेम संबंध, लव रिलेशंस में भी एक बेटरमेंट देखने को मिलेगा। बनती बनती हुई जो शादियाँ रुकी हुई थी या आपके लव का चैप्टर कहीं ना कहीं स्लो था, तो वो भी एक स्पीड पकड़ेगा और कहीं ना कहीं आप लव रिलेशंस को लेकर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छा टाइमिंग है। ये गोचर स्टेबिलिटी, रिलेशंस में स्टेबिलिटी, स्थिरता लेकर आएगा। जो रिश्ते टिकने वाले नहीं थे उनमें एक डेप्थ देखने मिलेगी और जो कन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व होगा। बातचीत से, आप लॉजिक से कहीं ना कहीं एक आपके रिलेशंस में स्ट्रांगनेस बढ़ेगी और एक सच्चाई बढ़ेगी। तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी और जिससे गलत फहमियाँ, कन्फ्लिक्ट दूर होंगे। प्रेम में केवल मीठी बातें ही नहीं बल्कि एक कमिटमेंट पर भी आपका जोर रहेगा और जिससे आपका एक जो अफेक्ट है वो आपके लव लाइफ में, इस लाइफ में देखने को मिलेगा। यदि विवाह की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 4 राशियों के लिए बेस्ट है। वृषभ, उसके बाद स्कॉर्पियो, मकर और कर्क, इन 4 राशियों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट ये लेकर आने वाला है बुधदेव का ये जो गोचर है। क्योंकि शुक्र और मंगल की भी कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन इस बुध से, ग्रह से बन के एक मैरिड लाइफ, स्पेसिफिक रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो सभी के लिए गुड लक। अब जिन 4 राशियों को हमने डिस्कस किया है वो इस गोचर के लिए काफ़ी लकी साबित थी। अब बाकी और राशियाँ, जो बची हुई राशियाँ, 8 राशियाँ हैं, उनके लव लाइफ मैरिज पर क्या इफेक्ट होगा। तो मेष जो राशि है, एरिस, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, बट आपकी वाणी पे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना है और लाइफ पार्टनर के साथ आपको बैलेंसिंग चीज़ें रखनी है। बात आती है मिथुन और जेमिनाई वालों की, तो लव लाइफ, प्रेम जीवन में कुछ अप एंड डाउन्स देखने आपको मिलेंगे। केवल आपको पेशेंस रखने से रिश्ते संभल जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात स्पष्ट, क्लैरिटी रखना है आपको, तो चीज़ें बेटर होंगी। कहीं ना कहीं रिलेशन संभल जाएंगे आपके।
बात आती है सहेलियों की, तो पार्टनर्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए ये संवाद कम्युनिकेशन, देखिए बुध देव क्या है, वाणी के कारक है कहीं ना कहीं, और एक जो बुद्धि के भी कारक हैं। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, माइंड और वाणी को एक जो दोनों का बैलेंसिंग क्रिएशंस हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है माइंड में जो चल रहा है वो आपने बोल दिया तो भी आपको प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट होती है। आप किसी के प्रति क्या सिनेरियो रखते हैं उस पर्सन को लेकर, तो आपको अपनी वाणी और कम्युनिकेशंस और माइंड में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। तो संवाद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपको सोच समझ के बातचीत करनी है, आपके पार्टनर्स की भावनाओं को समझने का कहीं ना कहीं फील करने का आपको प्रयास करना है। कन्या वर्गों वालों की बात करें तो लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास पर्सन से मुलाकात होने की संभावना आपकी बनती है। शादी के लिए परफेक्ट टाइमिंग कन्या वालों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि कन्या बुध देव कन्या राशि को रूल करती हैं, तो कहीं ना उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ पॉजिटिव टाइम लेकर आने वाला है। तुला लिब्रा वालों की अगर हम बात करें तो पार्टनर के साथ जो टाइम स्पेंडिंग करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा आपको, जिससे लव रिलेशंस में डेप्थ देखने मिलेगी, और पार्टनर के साथ आपको ऑनेस्टी कहीं ना कहीं रखनी है, जिससे बेटरमेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। धनु सजिटेरियस की हम यहाँ अगर बात करें तो लव लाइफ में कुछ एक न्यू एक एक्साइटमेंट की एक्सपीरियंस्ड आप करेंगे, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे रिलेशन आपके बेटर होंगे। कुंभ एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो लव रिलेशन में स्टेबिलिटी आपकी आएगी, बट आपको पेशेंस के साथ साथ आप कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें हल कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में लव रिलेशंस में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको सॉल्व करें पेशेंस के साथ। उसके बाद मीन पाइसेस वालों की अगर हम बात करें तो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा टाइम है। अगर आप किसी से लव रिलेशंस में हैं, लिव इन में हैं, या किसी को डेट कर रहे हैं, तो अपने दिल की बात अगर आप कहते हैं तो ये पॉजिटिव टाइम है मीन राशि वालों के लिए। पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेशंस बेटर करना होगा। तो ये ओवरऑल पहले 4 राशियाँ फिर 8 राशियों का डिस्कशन हमने किया। तो ये जो टाइमिंग है आपके रिलेशंस के लिए बेस्ट है। कुछ स्पेसिफिक सजेशंस हैं, उसमें रिलेशनशिप में आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखना है पार्टनर से, एक संवाद में स्पष्टता कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस क्लियर करना है, और लव लाइफ में आपको पेशेंस रखना है, तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।